युवा जो आए हैं इंटर्न्स और जो नए जनरेशन के लॉयर्स हैं उनको टेबल मिले, जगह मिले, पार्किंग की सुविधा अच्छा हो। बात यह है कि हमें ना पार्किंग की सुविधा अच्छे से चाहिए, क्योंकि जब बाहर से लोग आते हैं तो उनको भी पार्किंग के लिए व्यवस्था नहीं मिलता और हमें भी बहुत दिक्कत होती है। लेकिन सुबह बारिश की वजह से हम लोगों ने उस टाइम को एक्सटेंड करके 5 बजे के स्थान पर 5:45 को चुनाव समाप्त करने का निर्णय लिया है। पहली बार मतदान कर रहे हैं या इससे पहले भी? नहीं, ये मेरा तीसरा बार मतदान है। तीसरा बार मतदान है, काफी उत्साह है। जी जी जी। सबसे कौन कौन दावेदारी कर रहे हैं? अध्यक्ष पद के 3 प्रत्याशी इसमें श्री दिनेश देवांगन, श्री कमलेश पांडे और श्री श्याम ओझा हैं। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में आज अधिवक्ता संघ प्रबंध कार्यकारिणी का चुनाव हो रहा है और इस कार्यकारिणी चुनाव के लिए ये तमाम मतदाता लाइन में लगे हुए हैं और सुबह से अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं लाइन में लगकर। और एक उत्साह है कि यहाँ पर चुनाव होगा, चुनाव में वोट डाला जाएगा। आप देखेंगे इस तरफ पहुंचकर लाइन में पहुंचने के बाद मतपत्र ले रहे हैं और मतपत्र लेने के बाद ठीक दूसरे तरफ मतदान कर रहे हैं और अपने जो प्रत्याशी हो उनको जिताने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर पता चला है कि 3,244 अधिकृत मतदाता है जिनके द्वारा आज सुबह 11 बजे से शाम 5:45 तक ये चुनाव में मतदान करेंगे। उसके बाद कल उनका रिजल्ट घोषित होगा। फिलहाल जो मतदाता है वो लगातार चुनाव में बने हुए हैं। कितना उत्साह है, सीधा चर्चा करते, कितना उत्साह है सर चुनाव को लेकर? उत्साह है, चुनाव को लेकर आप भीड़ देख सकते हैं, कभी 3-3 लाइन लगी हुई है। और किन उम्मीदों के साथ मतदान करने आए हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं सोच रहे हैं आप? वकीलों से संबंधित सभी चीज़ें, जो चीज़ हमें जो अध्यक्ष के द्वारा मिलेगी उसके लिए, जैसा कि हमारा प्रोटेक्शन के लिए है। अभी एक वकील को यहाँ पे राय तालाब में चाकू मार दिया, तो वो एकता को लेके और ये सब को लेके चुनाव के लिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे जो भी अध्यक्ष बनते हैं वो हमारा साथ देंगे। जो भी अध्यक्ष बनते हैं वो आपका साथ दे, ऐसा कह रहे हैं। आप किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर मतदान करने पहुँचे हैं, क्या उम्मीद लगाए हुए हैं नई कार्यकारिणी से? उम्मीद तो यही है कि युवा जो आए हैं इंटर्न्स और जो नए जनरेशन के लॉयर्स हैं उनको टेबल मिले, जगह मिले, पार्किंग की सुविधा अच्छा हो और नई बॉडी नई चीज़ों को लेके आया सामने। नई चीज़ों को लेकर सामने आए। महिला मतदाता के रूप में आप यहाँ पर पहुँची हुई है, क्या उम्मीदें हैं नए कार्यकारिणी को लेकर? कब से पहुँचे मतदान के लिए? करीब हम लोग को तो आधा घंटा हो गया यहाँ पे लाइन लगाए हुए। बाकी यह है कि हमें ना पार्किंग की सुविधा अच्छे से चाहिए, क्योंकि जब बाहर से लोग आते हैं तो उनको भी पार्किंग के लिए व्यवस्था नहीं मिलता और हमें भी बहुत दिक्कत होती है। तो जो भी है सबसे ज़्यादा पार्किंग की हमें पहला वो है। और दूसरी बात यह है कि हमारे बीमा के लिए जो हमारा आगे बीमा होना चाहिए था उसका भी साल कम कर दी, उसके लिए भी हम अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे आगे। तो उसके लिए नए कार्यकारिणी का चुनाव में अधिकृत रूप से आप पहुँचे हुए हैं। पहली बार मतदान कर रहे हैं या इससे पहले भी? नहीं, ये मेरा तीसरा बार मतदान है। तीसरा बार मतदान है, काफ़ी उत्साह है जी जी जी। आप में मैम उत्साह? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मतदाता है जो उत्साह के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपने जो प्रत्याशी है उनको जिताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप देखेंगे कि लगातार जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुँच रही है टेबल के पास और मतपत्र लेकर आगे मतदान के लिए जा रहे हैं। सर, कितने बजे से चुनाव शुरू हुआ है और कितने बजे तक होना है? चुनाव वैसे 10:30 बजे से शुरू होना था और 5 बजे तक का समय था यहाँ पर, लेकिन सुबह बारिश की वजह से हम लोगों ने उस टाइम को एक्सटेंड करके 5 बजे के स्थान पर 5:45 को चुनाव समाप्त करने का निर्णय लिया है। समय थोड़ा सा बढ़ाए हैं। हमने कब तक मतदान होने के बाद मतगणना की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, कब से कब तक? मतदान आज कंप्लीट हो जाएगा। आज सारी मतपेटियों को सीलबंद कर दिया जाएगा। सीलबंद करने के बाद उसे हम प्रत्याशियों की उपस्थिति में एक लॉक करके रखेंगे यहाँ पर अधिवक्ता संघ के कार्यालय में, और मतगणना कल 9 बजे से शुरू होगी और वो देर रात तक चलेगी। प्रबंध कार्यकारिणी का चुनाव हो रहा है, इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन से पद रखे गए हैं और कितने प्रत्याशी हैं जो इसमें हिस्सा लिए हैं? मुख्य पदों में तो अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, सचिव हैं, सहसचिव हैं, सांस्कृतिक सचिव हैं, और वैसे कुल 66 पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिसमें कार्यकारिणी, ग्रंथालय सचिव वगैरह इस तरह के भी पोस्ट हैं। और 16 पदों के लिए 66 प्रत्याशी यहाँ पर अभी हिस्सा ले रहे हैं। फिलहाल 66 प्रत्याशी हिस्सा ले रहे हैं। अध्यक्ष के लिए प्रमुख रूप से कौन कौन दावेदारी कर रहे हैं? अध्यक्ष पद के 3 प्रत्याशी हैं इसमें श्री दिनेश देवांगन, श्री कमलेश पांडे और श्री श्याम ओझा हैं। त्रिकोणीय संघर्ष है तीनों के बीच में। निश्चित ही त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ पर चल रहा है और उसके लिए लगातार जो मतदाता है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और हर किसी का एक ही बात कहा जा रहा है
कि पार्किंग की सुविधा को व्यवस्थित करने के लिए हम नए अध्यक्ष को चुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पार्किंग की प्रमुख रूप से व्यवस्था करवाने का मांग कर रहे हैं। फिलहाल देखते हैं कि आगे में चुनाव में कौन अपने भाग्य को साथ में लेकर चलते हैं और कौन इसमें जीत हासिल करते हैं। ये निर्णय कल ही पता चल पाएगा, लेकिन तब तक के लिए आप मतदाताओं को देखेंगे इसमें काफ़ी उत्साह है और अपने मताधिकार को प्रयोग करने के लिए लाइन में खड़े हुए। फिलहाल बने रहिए सीजे भास्कर के साथ। मैं मौसम साहू, जवाहर।